नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जनवरी 18, वर्ष है 2025। और बात करते हैं कि कैसे सरकार चाहती है कि तुम गरीब बने रहो। और ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमारी जो लोकतंत्र है, हमारी जो संस्थाएं है, हमारे जो नेतागण है, हमारे जो कानून है, वो चाहते हैं जानबूझ के कि इस देश के लोग गरीब बने रहे, गरीबी में दब जाए, कुचल जाए, मर जाए, ताकि वो कुछ सवाल ना पूछ सके, ताकि वो कोई हिसाब ना मांग सके। और ये इसलिए किया जाता है ताकि नेता लोग अपना काम कर सके। ठीक है ना? कौन सा काम तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो हमारी जो संस्थाएं है, हमारे जो कानून है, हमारी जो व्यवस्थाएं है, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आम आदमी कैसे ज्यादा से ज्यादा गरीब हो जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा कमजोर हो जाए। आज हम उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक है डॉलर का मजबूत होना और रुपये का गिर जाना। वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, रुपया गिरते गिरते 86.58 जाके अटका हुआ है। यहां से कुछ दिनों के बाद ये 90 से ऊपर चला जाएगा, 91, 92, 93 तक। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में $1 100 से भी ऊपर महंगा हो जाएगा। ठीक है। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि इससे लोगों की गरीबी का क्या मतलब है। बताता हूं। बेसिकली जब रुपया गिरता है तो उससे होता यह है कि तुम्हारे पास और मेरे पास जो रुपया हमने भर के रखा है अपनी जेब में, अपने बैंक अकाउंट में, वो कमजोर होता है। वो कमजोर होता है। इससे जो भी महंगाई होती है, वो महंगाई की मार हम और आप सबको लगती है। खास करके मिडिल क्लास को और लोअर क्लास के लोगों को लगती है। क्यों? क्योंकि हम रुपया भर के बैठे अपने अकाउंट के अंदर। अगर रुपया गिरने लगता है, अगर रुपया 2 कौड़ी का भी हो जाता है, तो तुम और मैं फुटपाथ पे आ जाएंगे। यह है सच्चाई। तुम जो कहते हो ना कि भाई रुपया गिरने से क्या होता है, रुपया गिरने से यह होता है कि जिसके पास भी रुपया है, पूरे देश के अंदर जिन जिन लोगों ने रुपया भर के रखा है, मैंने भी रखा है, हम सब ऑटोमेटिक गरीब होने लगते हैं। और ये हो सकता है आपको एक झटके में ना पता चले, मगर ये होता है और होता रहेगा जब तक कि तुम रुपया अपने पास भर के रखोगे। मैं इसका बहुत ही एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही सिक्योर एग्जाम्पल देता हूं। जब से मोदी सरकार आई है 2014 से अभी 2025 तक, लगभग 11 साल हुए हैं। 11 साल में जो रुपया है वो 40% के आसपास गिर चुका है। 40% के आसपास डॉलर उतना मजबूत हो चुका है और रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कहने के लिए तो जबरदस्त विकास हो रहा है, कहने के लिए तो भाई लोग अमीर हो रहे हैं, लोगों के पास बहुत नौकरियां है, बहुत पैसा है, फिर भी रुपया गिर क्यों रहा है? फिर भी डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है? और 10 साल में 40% गिरावट कोई कम नहीं होती। और यहीं पे मैं मेन पॉइंट लेके आ रहा हूं। अगर आपके पास 1 लाख रुपये होते, अगर आपके पास 1 लाख रुपये होते 2014 में, तो आज उसका वैल्यू केवल 60 से 58 हजार के आसपास है। 58 से केवल 59 हजार के आसपास वो 1 लाख रुपए की वैल्यू है। अगर वही पैसे या रुपये अगर आप डॉलर खरीद कर रख देते, अगर आप डॉलर, पाउंड, यूरो कुछ भी खरीद कर रख लेते 2014 में 1 लाख रुपए का, तो आज वही 1 लाख का निवेश 1,40,000 का होता। समझे मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं मगर प्रैक्टिकल चीजें हैं। यानी कि अगर तुम रुपये की बजाय डॉलर में निवेश करोगे तो तुम इतना सुरक्षित रहोगे कि तुम पे महंगाई का इतना इफेक्ट नहीं होगा। यह है। और यह भी मेरा मेन कारण है कि जब भारत की सरकार खुद डॉलर, यूरो, पाउंड लेके रखते अपने पास फॉरेक्स रिजर्व में, ये जो $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, सरकार को खुद डॉलर चाहिए, सरकार को खुद यूरो, पाउंड सब कुछ चाहिए। मगर देश के लोगों को क्या देते हैं? रुपया। रुपया रखो अपने पास। क्यों रखे भाई अपने पास हम? क्या देश के लोगों के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो भी डॉलर रख सके, पाउंड, यूरो रख सके? ये होना चाहिए। मगर जब एक आम व्यक्ति डॉलर, पाउंड, यूरो लेने के लिए जाता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरा तो अगर आप डॉलर, यूरो ले भी ले तो उसे जमा कहां करवाएंगे? भारत के बैंक अकाउंट में वो सुविधा है कि आप डॉलर जमा करवा सकते हैं? नहीं है, जहां तक मुझे पता है। तो कहने का मतलब यह है, सरकार को खुद डॉलर रखना है, सरकार को खुद यूरो, पाउंड सब कुछ रखना है।
मगर देश के लोगों को रुपया पकड़ाना है। अब रुपये की वैल्यू क्या है तुम मुझे बताओ ना। 1 रुपया नीचे गिरता है, तुम्हारे पास मान के चलो $1000 है, $1000 के हिसाब से रुपये है, ठीक है। अगर डॉलर 1 रुपया भी मजबूत हो जाता है तो तुम्हारे जो रुपये है वो कमजोर हो जाते हैं, यानी कि तुम्हारे पास मान के चलो 85,000 रुपये है, 85,000 वर्तमान करेंसी के हिसाब से। अगर रुपया कमजोर होता है तो तुम्हें आराम से 85,000 में 1,000 से 2,000 की चपाट लगेगी, यानी कि तुम 2 से 3% लॉस में पहुंच जाओगे। 2 से 3% लॉस ये बहुत बड़ा होता है। मैं केवल 1 लाख के ऊपर बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए पे। अब जिनके पास ज्यादा पैसे हो गए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उनका लॉस उतना ही बड़ा होता जाता है। 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये जो रुपया 1 रुपया नीचे गिरता है ना, 85 की जगह 86, 86 की जगह $87 रुपये हो जाता है ना, उसमें ये पूरा घोटाला होता है, ठीक है। अब ये एक व्यक्ति की बात है। अगर एक व्यक्ति को 1,000 रुपए का या 2,000 रुपए का नुकसान होता है रुपये के नीचे गिरने से, तो मान के चलो पूरे देश में कितने लोग हैं, उन्हें कितना नुकसान होता होगा। अगर उन सबके पास डॉलर हो तो क्या ये नुकसान नहीं रोका जा सकता? रोका जा सकता है। यह है मेन पॉइंट। और यही मैं कह रहा हूं कि जब सरकार को डॉलर चाहिए तो क्या आम लोगों के पास डॉलर नहीं होना चाहिए? हमें भी, हमारे पास भी ये सुविधा होनी चाहिए कि भाई हम भी डॉलर खरीद के रख सके अपने बैंक अकाउंट के अंदर, मगर नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। सरकार तुम्हें रुपया पकड़ा रही है और खुद डॉलर लेके रख रही है। यानी कि अगर रुपया गिरता भी है तो सरकार को इतना इफेक्ट नहीं पहुंचता। और दूसरी एक चीज, सरकार को तो इफेक्ट नहीं पहुंचता, मगर इनके जो उद्योगपति साथीगण है, इनके जो धन्ना सेठ है, गोदी सेठ है, उनको इससे फायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्हें एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फायदा पहुंचता है। यहां पे लोगों से, भारत के गरीब लोगों से 80-80, 90 घंटे काम करवाएंगे और जो प्रोडक्ट बना होगा उससे बाहर डॉलर, यूरो, पाउंड में एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि जब इन्हें पैसे वापस मिलेंगे डॉलर, पाउंड, यूरो, तो वो और ज्यादा रुपए लेके आएंगे इनके लिए। यानी कि उद्योगपतियों के लिए रुपये गिरना अच्छा है, एनआरआई के लिए भी रुपये गिरना अच्छा है, नेता के लिए भी रुपये गिरना अच्छा है। मगर जिसके लिए अच्छा नहीं है वो है तुम और मैं। और देखो, रुपया गिरे उसमें कोई समस्या नहीं है। रुपया गिरे तो कोई बात नहीं, भले वो 90 चला जाए, 100, 150, 200, 300 जो भी रुपया गिर जाए, मगर मैं बस यही कह रहा हूं कि भाई मुझे डॉलर रखने की अनुमति चाहिए, मुझे डॉलर रखने की फैसिलिटी चाहिए, फिर रुपये का जो होना हो। कहने का मतलब ये है, किसी में भी कोई भी व्यक्ति इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि वो रुपया लेके बैठा रहेगा। रुपया लेके बैठे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। पाकिस्तान का जाके देखो, पाकिस्तान में $1 250 रुपए के आसपास है। $1 250 या 270-80 रुपए के आसपास है। हमारा देश भी उसी रास्ते पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक खस्ता हाल में है। यहाँ पे खतरनाक भ्रष्टाचार है, कोई बिजनेस लगाना नहीं चाहता, टैक्स खतरनाक है, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, लोगों को ठीक से पैसे नहीं मिलते, लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों की जीने की हालत खराब है, लोग पैसे खर्च कैसे करेंगे? कहने का मतलब ये है मेरा, हम भी पाकिस्तान के रास्ते पे ही है। और इसलिए शायद स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप जो सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। भगवान करे कि हम पाकिस्तान के रास्ते पे ना जाए, हम किसी और रास्ते पे चले जाए, मगर भगवान करके हमारी हालत पाकिस्तान जैसी ना हो, ठीक है? क्योंकि बहुत खतरनाक होगा फिर। तो ये है मेन पॉइंट। रुपया गिरता है, देखो मेरे हाथ में नहीं रुपया रोकना, ना तुम्हारे हाथ में है, नेता नहीं करेंगे, सिंपल बात है। मगर तुम और मैं जो कर सकते हैं वो ये कि हम डॉलर खरीदने की डिमांड रख सकते हैं कि भाई हमारे लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि भारत के लोगों को जो भी खरीदना है डॉलर, पाउंड, यूरो खरीद सकते हैं। तुम जाके देखो एल सल्वाडोर में, वहां पे लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं, बिटकॉइन जमा करवा देते हैं अकाउंट के अंदर। जब एल सल्वाडोर में ये हो सकता है, जब बाकी के देशों में ये सब हो सकता है, बाकी के देश में बाकी करेंसी खरीद सकते हैं, तो फिर भारत में हम डॉलर, यूरो, पाउंड क्यों नहीं खरीद सकते? ये है मेन पॉइंट, ठीक है? और ये चीज समझनी पड़ेगी, 10 साल में, 10 साल के अंदर तुम्हारा रुपया 40% गिर चुका है। 2014 से 2025 में रुपया 40% गिर चुका है, डॉलर मजबूत हो चुका है उठना। कहने का मतलब यह है मेरा, या तो गरीब हो जाओ या तो कम से कम इतना डिमांड करो कि भाई हमें डॉलर खरीदने दो, बस ये है। क्योंकि अगर तुम रुपये पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं खरीद पाओगे, फुटपाथ पे आ जाओगे, ठीक है? ये है मेन पॉइंट।
बाकी जितने भी तुम अपने आसपास देख लो, जितनी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, करप्शन है, सब कुछ नेताओं के आसपास है। सब कुछ नेताओं के आसपास है। उनके भाई भतीजे रिश्तेदार सभी लोग सब कुछ रखेंगे, बाकी तुम और हम सभी फुटपाथ पे कटोरा लेके घूमेंगे, और क्या। ये है मेन पॉइंट। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो। बाकी नीचे कमेंट करके जो बताना है नीचे बताओ। कुछ अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताओ, बुरा लगा हो तो भी बताओ कमेंट करके, कुछ सही हो गलत हो जो भी हो कमेंट करके बताओ। मगर कहने का मतलब यही है कि भाई अगर रुपया नहीं रोक सकते तो कम से कम डॉलर खरीद के हमें रखने की अनुमति दो, ठीक है। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।